प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब प्रधानमंत्री महोदय हमारे विदेशी दौरे पर हैं और इन्होंने जब से आए हैं 8 साल में मैक्सिमम विदेशी दौरे किए हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला है इनको ऐसे ऊंचे पद का। क्योंकि इनका अदरवाइज़ काम करने का कोई ना इनका तरीका है और ना ही इनकी इच्छा है, कोई इच्छा शक्ति नहीं इनकी। ये केवल बाहर भ्रमण कर रहे हैं अपनी शान के लिए, खुद की शान के लिए, जो कि देश को पीछे धकेल रही है। ये इनकी खुद की झूठी शान देश को पीछे धकेल रही है। ये बहुत दुखद है। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जो भारतीय, हमारे भाई बच्चे, हमारी भाई बहन, वो जो भी विदेशों की धरती पर रह के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें गर्व है उनके ऊपर, हमें गर्व है। लेकिन मुझे एक तकलीफ़ है, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जब ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ आते हैं तो आप कम से कम सच्चाइयाँ वहाँ पर बोला करें। ये तो अपने जुमले फेंकने के लिए आते हैं, इनको ये पता नहीं है देश की हालत क्या है। और आप, क्योंकि पता नहीं आप लोग इनकी बहकाई में क्यों आ जाते हैं। आखिर आपके भी तो अपने यहाँ पर होंगे, आप विदेश में हैं, आप अपने ढंग से वहाँ पर ठीक ठाक अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आपने सुख सुविधा में ढाला हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पर परेशानी है, तंगी है, दर्द है, जो कि प्रधानमंत्री का दिया है। और ये वहाँ जा कर के जब आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, जुमले फेंकते हैं, तो आपको इनकी बातों का जवाब देना चाहिए, इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। आपके अपने तो यहाँ देश में हैं, कम से कम आप उनसे तो बात कर लिया करें। देश का माहौल क्या चल रहा है? आज देश लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, टोटल नफरत है भारत में। इतनी नफरत तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं फैलाई थी। भारत जब गुलाम था तब भी इतनी नफरत का शिकार नहीं हुआ जितनी नफरत का आज शिकार है। ये आरएसएस की मानसिकता की बीजेपी सरकार टोटल नफरत फैला रही है। ये देश के हितैषी कभी भी थे ही नहीं, देश के हक में कभी थे ही नहीं। लेकिन मुझे आप लोगों से ये पीड़ा है, हमारे विदेश में जो रहने वाले भाई बहनों से, बच्चों से, कि आप कृपया यहाँ की सच्चाई तो समझें, यहाँ की सच्चाई तो देखें। और जब प्रधानमंत्री महोदय वहाँ आते हैं तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, ताकि इनको अपनी औकात का पता चले, इनको ये पता चले ये कहाँ खड़े हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इससे हमें पीड़ा है, हमें पीड़ा है। आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें गर्व है आपके ऊपर। लेकिन आप झूठी तारीफ कर इनकी सुन करके आप इनकी वाहवाही लूट रहे हैं वहाँ पर। ये हमें बहुत दुख हो रहा है, इन बातों से बहुत दुख हो रहा है। मेहरबानी करके आप देश के हालात पहले समझें और उनसे सवाल करें, प्रधानमंत्री महोदय से देश की हालातों के बारे में सवाल करें, अतिक्रमण पर सवाल करें, ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं इन पर सवाल करें। किसने हक दे दिया बुलडोजर चढ़ाने का? कोई भी किसी किस्म का कानून इस तरीके की जो इजाज़त है केवल न्यायालय दे सकता है। सरकारों के पास ये अधिकार किसने दे दिया? ये तानाशाही का अधिकार है और हमारे देश में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। कोई भी फैसला लेना है, कोई नाजायज़ प्रॉपर्टी है, नाजायज़ कब्जा है, तो सरकार केवल उसको रेफ़र करेगी और उसको अदालत में भेजेगी। अदालत का काम है उसको सही या गलत ठहराना, उसकी जांच करके वो सही है या गलत है ये फैसला करना अदालत का काम है। और अदालत आदेश सुनाएगी और वो आदमी अतिक्रमण हटाएंगे। नहीं हटाते हैं तो फिर आदेश अदालत की तरफ से आता है कि इसको हटा दिया जाए, इनके अतिक्रमण को हटा दिया जाए। तो ये तो बहुत बाद की प्रक्रिया है। सरकार पूरी तानाशाही के साथ काम करती हुई पहले कदम पर ही उसके अतिक्रमण को हटा रही है, बुलडोजर चला रही है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। आप गंदगी पर बुलडोजर कब चलाएंगे प्रधानमंत्री महोदय? जो देश में बुराई फैलती जा रही है उस पर कब चलेगा? उस पर तो आप नहीं चला रहे, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायालय के अधिकार को आप छीन रहे हैं। किसने दिया आपको अधिकार? ये न्यायालय का अधिकार, संविधान का अधिकार, कानून का अधिकार आपको किसने दे दिया? जो चीज़ें न्यायालय को करनी है, देश में क्या गलत है, क्या सही है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, ये देखना अदालत का काम है। सज़ा देना है या छोड़ना है या कम सज़ा देनी या ज़्यादा देनी, ये अदालत का काम है। आप अदालत के काम को मेहरबानी करके मत करिए। आपका जो खुद का काम है सरकार का, उसको आप नहीं कर रहे हैं। अदालत के काम में आप दखलंदाजी दे रहे हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेहरबानी करके ये गंदगी फैलाना बंद करिए। आप समाज में बहुत कमज़ोर कर दिया आपने देश को। अतिक्रमण, रोजाना बुलडोजर, कौन है, कौन बता रहा है आपको? किसने दिया ये अधिकार? आप बंद कर दीजिए। जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उन पर बुलडोजर नहीं चला रहे, उनमें आपके नेता भी शामिल हैं। और आज
देश के अंदर ये एक पार्टी जिसका आज केंद्र में शासन है, ये लोग सारे ईमानदार हैं, बाकी सारा देश बेईमान है। ये कैसे हो गया? कमाल है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सरकार के अंदर जितने भी हैं सब दूध के धुले हैं। दूध के धुले यानी बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं वो। कोई बुराई नहीं है इनमें, लेकिन 140 करोड़ लोग सारे बुराई से भरे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बंद करिए ये नाटक। ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश केवल सच्चाई बर्दाश्त करेगा, और आप सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं तो मेहरबानी करके सत्ता छोड़ दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, बंद करिए ये ड्रामेबाजी। अब आगे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।